आपको सीधे लिए चलते इस वक्त उत्तराखंड के रामनगर, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संबोधित कर रहे हैं। से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। सबका जनजीवन ठीक चलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया, 90,000 करोड़ रुपया जिसमें खर्चा आता हो, और ऐसे समय पे जब इकोनॉमी की डाउन हो गई हो, मंदी आ गई हो, उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, कल्पना नहीं कर सकते। और 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। मैं इसलिए ये बात कही कि हम स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। उद्यम खड़ा करो, उद्योग खड़ा करो। ऋण देंगे, मूलधन 3 साल के बाद लौटाओ, पहले अपना काम खड़ा कर लो बिना ब्याज रहित। तो प्रदेश सरकार ने भी छोटा मोटा लोन देकर 0 से 3 लाख तक यह देने का काम किया। कभी सोचा था? कल्पना करो, हमारे सारे लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मचारी हो, पुलिस के जवान हो, अधिकारी वर्ग हो, खाद्यान्न के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, सब ने पूरी तरह से मेहनत के साथ में अपनी कर्तव्य निष्ठा का, दायित्व का पालन करते हुए आपकी सेवा की है। आप घरों में कैद थे, वो सड़क में थे, फील्ड में थे। यह भाव बदल गया पुलिस के प्रति भी। ये हमारे मित्र हैं, हमने अपने हैं। जो उनके प्रति एक धारणा बनी हुई थी वह भी सब समाप्त हुई। ऐसे समय पे सब आगे बढ़े। इसलिए इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो मिलजुल करके बढ़ाना है, समन्वय करते हुए आगे बढ़े। तो जनता का भी दायित्व है, प्रशासन और शासन का भी दायित्व, अधिकारियों का भी है, लेकिन मिलकर के है। हम एक दूसरे से बच नहीं सकते। केवल अधिकारी ही करेगा तो संभव नहीं है। हम भी क्या कर सकते हैं? हाथ बंटा करके इस देश का, प्रदेश का, इस प्रदेश का चौमुखी विकास हो, हम विकास के पथ पर आगे बढ़े, यह भाव मन में आना चाहिए। हमने उत्तराखंड को बनाते समय कहा था कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। बाहर से आया झोली लेकर, ट्रक लेकर भर के चल दिया। आज कौन यहां, चाहे सरकारी दफ्तर में बैठा हो, आम आदमी हो, जनप्रतिनिधि, प्रधान से लेकर ऊपर तक हो, यह कौन है? यह हम सब हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, एक दूसरे पे कहने से नहीं बच सकते। अब क्या कहोगे? उस जिले का इस जिले से लेके चला गया। सारे जगह अनुभाग से लेकर के, सरकार के शासन में से लेकर, प्रशासन से लेकर के, और गांव के प्रधान से लेकर सबके जिम्मेदारी बनती है कि मिल करके कैसे इस प्रदेश को संवारने का काम करें, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह भाव मन में आना चाहिए, तो जाके ये प्रदेश वही प्रदेश बनेगा जो आपने डिमांड की थी, जिसके लिए आपने संघर्ष किया था। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये काम हम सबको मिलजुल करके करना है। एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा करके नहीं चल सकते, नहीं बच सकते। मित्रों, बहनों और भाइयों, आज विश्व वन दिवस है और उसमें मैंने कहा कि उस और बहुत सारे में हमारे मंत्रालय माननीय हरक सिंह जी के माध्यम से बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं। भारतवर्ष में पहली बार टाइगर रिजर्व में महिला गार्ड एवं महिला ड्राइवर, ऐसे 50 महिला ड्राइवर, 50 महिला गाइड के माध्यम से पर्यटकों को सवारी कराने का काम, आगे गाइड का काम किया है। मुझे जैसे मंत्री जी ने बताया, बड़ा काम नहीं है, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा अपने आप में है। प्रदेश के नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
कौशल विकास के माध्यम से 10,000 युवक युवतियों को ऐसे 5,000 तो गाइड के रूप में तैयार किया जाएगा। यह मैंने अपनी बैठक में भी कहा है, हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक में भी यह विषय आया है, उसको हमने पास किया है। इससे बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके रोजगार के भी साधन इस तरह के वो अर्निंग करेंगे। आम डांडा में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विश्व स्तरीय लाइट एवं साइड शो हेतु 500 दर्शकों की क्षमता के साथ साथ ओपन एयर थिएटर का निर्माण, यह भी हमने तय किया है। बरतरी, पंपापुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी कॉलोनी के विनियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, कार्बेट नेशनल पार्क के डेला रेंज में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को बाघों के दर्शन हेतु और पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। रामनगर के उत्तरी छोर में कोसी नदी के बाढ़ से सुरला हेतु तटबंध का निर्माण किया जाएगा। रामनगर में कुमाऊं एवं गढ़वाल को संचालित होने वाली सहकारी ऐसे हित की बसों हेतु संयुक्त बस स्टेशन का भी निर्माण कराया जाएगा। मुझे यहाँ के विधायक दीवानदार ने भी कहा था, मंत्री जी ने कहा था, हमारे अन्य लोगों ने यह बात कही थी। आम डांडा खत्ता और टेढ़ा खत्ता सुंदर खाल वन ग्रामों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान दिए जाने हेतु विचार किया जाएगा। रामनगर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए नहरों को कवर किया जाएगा। ये विषय दीवानदार ने भी मुझसे कहा था। रामनगर में कार्बेट से लगे ग्रामों को भू उपयोग हेतु 143 पर लगी रोक पर पुनर्विचार किया जाएगा। और जब मैं अभी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में भी था तो पिछले से पिछले सत्र में भी मैंने ये विषय उठाया था कि जो वन गांव हैं राजस्व ग्राम में नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गांव को, हर कस्बे को, हर तोक को, हर घर को हम लाइट से युक्त कर देंगे, पानी से जोड़ देंगे, नलों से जोड़ देंगे। लेकिन ये क्यों नहीं जुड़ेंगे? इनमें क्यों नहीं लाइट जाएगी? इनको क्यों नहीं सुविधा जाएगी? इसीलिए तो भारत के अंदर जम्मू और कश्मीर का अपना एक अभिन्न अंग होने के बाद भी आज जो वहां दो निशान 2 कानून चला करते थे, 70 दशकों से हमारी जो लड़ते आए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो 370-35 से खत्म करने का काम किया, तो आज वहां के लोग भी उज्ज्वला से जुड़े, शौचालय से भी युक्त हुए, ऐसे सड़कें पानी से भी जुड़े। नहीं तो 3 घरानों में वहां का पैसा पूरी तरह डंप होता था, आम आदमी को उसकी सुविधा नहीं दी जाती थी। आज वह भी लाभ उठा सके। तो मेरे रामनगर के अगल बगल, यही नहीं तो लाल कुआं के भी अगल बगल बहुत सारे गांव हैं। ऐसे 26 गांव जब मेरे सामने आए, मैंने हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोला, इनका क्या, इनको नहीं मिलना चाहिए? आजाद भारत में 1948 से ये लोग बसे हुए हैं, इनका क्या दोष है? और आज उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब देखा, मैं यहां से गुजरते हुए गया तो देखा था पोल बाहर ही पड़े थे, अंदर नहीं घुसने दिया वन पर्यावरण की दृष्टि से। और जब ये विषय मैंने हाउस के अंदर उठाया कि आजाद भारत में भी इन लोगों का क्या दोष है? हमने बसाया था, अंग्रेजों के समय बसे थे और हम उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात भारत सरकार ने सुनी, वन मंत्रालय ने सुना, तत्काल उनको मुक्त करने का काम किया और उनको लाइटों से भी जोड़ने का काम किया। तो सबको साथ मिलकर काम करना है। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने काम किया उसका भी जिक्र किया तीरथ सिंह रावत।